चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए कैसे हैं सभी लोग। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क का लेक्चर फर्स्ट पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, आप रिवीजन भी करके आए होंगे। आज हमें स्टार्ट करना है सेकंड नंबर का सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी हमारे रह गए थे वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आप पढ़ के आए हैं तो। हाँ, गुड इवनिंग शैली, प्रिया, सोनी, गुड इवनिंग, अंजलि, तरुण, अक्षय, सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार। बताइए, सब लोग एकदम चकाचक बढ़िया है। चलिए तो बढ़े। चलिए मैं क्वेश्चन लगाता हूं, फटाफट से आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया था। बताइए क्या आंसर आया, किसी का आंसर आया? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जलती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात कीजिए कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। ये सवाल है। 2 candles of the same height can burn completely in 4 hours and 6 hours respectively if both starts burning at the same time at their respective constant speed. Then find after how much time ratio of their height become 2:3। बताइए भाई, किसी का आंसर आया? ए आंसर आया। चलिए ठीक है, सविता धाकड़, बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे, दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी ऊंचाई हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। एक मान लिया मैंने ए है और दूसरी क्या है बोलो, बी है। एक कंप्लीटली जो है 4 घंटे में जल सकती है, दूसरी जो है 6 घंटे में जल सकती है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर के जो वर्क हमें लेना है, इनका एलसीएम कितना हो गया 12। तो वर्क हम मानेंगे क्या, 12 मीटर। 12 मीटर मतलब इसकी लंबाई, हर एक मोमबत्ती की लंबाई हम कितनी मानेंगे, 12 मीटर। मान लेते हैं एक मोमबत्ती जो है 12 मीटर लंबी है, एक मोमबत्ती 12 मीटर लंबी है। भाई जो 4 घंटे में जलती वो भी 12 मीटर लंबी, जो 6 घंटे में जलती वो भी 12 मीटर लंबी। इसका मतलब 12 मीटर की मोमबत्ती 4 घंटे में अगर जले, 4 × 12, तो हम कहेंगे भाई 3 मीटर जलेगी। कितनी जलेगी, 3 मीटर जलेगी 1 घंटे में। और ये आप कहेंगे भाई कितनी जलेगी, तो 2 मीटर जलेगी 1 घंटे में। क्लियर? ये आ गई इनकी इफिशियंसी, जलने की स्पीड आ गई। क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग भावना, सूरज। बताइए भाई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? 4 घंटे में 12 तो 1 घंटे में 3, 6 घंटे में 12 तो 1 घंटे में 2। ठीक है, अब देखिए इन्हें हमें जलाना स्टार्ट करना है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि भाई ए मोमबत्ती और बी मोमबत्ती की जो लंबाई है, तो आप कहेंगे ए की जगह पे कितना, 12 मीटर, और बी की जगह भी कितना, 12 मीटर। दोनों की लंबाई क्या है, सेम। दोनों की लंबाई क्या है बोलो, सेम। 12-12 मीटर की मोमबत्तियां हैं। अगर 1 घंटे ही जले तो मैं ये कहूंगा कि 3 मीटर जलती है 1 घंटे में। कौन सी वाली, एक। तो 1 घंटे तक जली, मान लिया मैंने 1 घंटे तक जली। और ये वाली भी क्या हुई, एक बराबर टाइम जलाएंगे। 2 मीटर जलती है, ये भी 1 घंटे जली। बात समझ पा रहे हैं, 1 घंटे जली। तो मुझे ये बताइएगा कि कितना बचेगा 1 घंटे के बाद में। आप कहेंगे 12 में से 3 का कितने बचे, 9 मीटर की बची। और यहाँ पर 12 में से 2 गए, 10 मीटर बची। तो मुझे बताइए 1 घंटे के बाद इनकी लंबाई का अनुपात क्या हो गया, 9/10। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर मैं एक एक घंटे ही जलाऊं, आपको पता है 12 मीटर की ये भी है, 12 मीटर की भी है। 3 मीटर 1 घंटे में, 3 एकम 3, तो 3 ही जली। 1 घंटे में 2 मीटर, 2 एकम 2, 2 ही जला। तो 12 में से 3 जाएगा तो बचेगी कितनी, 9 1 घंटे के बाद। और ये कितनी बचेगी, 10। तो 9/10 1 घंटे के बाद इनकी लंबाई का रेशो बन जाएगा,
बात समझ पा रहे हैं? ये 1 घंटे के बाद बनेगा, लेकिन ऐसा तो उसने कहा नहीं। उसने ये रेशो तो कहा ही नहीं कि 9/10 बनाओ। उसने क्या कहा कि हम कितनी देर तक जलाएं, कितनी देर तक जलाएं। तो ये जो 1 है ना, ये दिया नहीं है, उसने क्या कर दिया इसको टी। हमने मान लिया कि भाई टी 1 बराबर टाइम जलेगा। 1 घंटे अगर ये जलती तो 1 घंटे भी जलेगी, 2 घंटे ये जलती 2 घंटे भी जलेगी, 3 घंटे ये जलती 3 घंटे भी जलेगी। तो जितना भी टाइम है इन दोनों का 1 बराबर टाइम है। जितने घंटे ये जलेगी उतने ही घंटे ये जलेगी। मैंने कहा कि 1 घंटे में 3 जलती है तो टी घंटे में 3 टी जलेगी। 1 घंटे में 2 जलती 2 यहाँ पर, और टी घंटे में कितना हो जाएगा, 2 टी हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से जलाया। मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस मतलब लंबाई। लंबाई कितनी जली, इतनी जल रही, इसमें से ये घटाओगे और इसमें से ये घटाओगे तो जो लंबाई का रेशो, जो लंबाई यहाँ पर बचेगी उसका अनुपात कितना बचेगा, 2/3 बचना चाहिए। उसने ये कहा क्वेश्चन में कितना, 2/3। तो हमें क्या निकालना है, टी की वैल्यू। इतना आसान सवाल है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकाल लीजिए। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो यहां से मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर एम यहां से कॉमन आ जाएगा, एम यहां से कॉमन आ जाएगा, और एम निकाल के आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। एम हटा दूं मैं, अब इसका गुणा करिए यहां पर, तो 12 तिया कितना हो गया 36, और यहां पर 3 तिया 9t बराबर। इसका गुणा अगर देखें तो 12 दूनी कितना हो गया 24, और यहां से देखिए 2 दूनी 4, कितना हो गया बोलो 4t। अब t की वैल्यू इस तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा ये, और ये इस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा 12, तो 12 बराबर आ गया है 5t। क्लियर है? 12 बराबर आ गया 5t। अब मैं कहता हूं भाई t की वैल्यू निकालिए, तो t की वैल्यू आप निकालेंगे 12/5। एफिशिएंसी किस में थी, एफिशिएंसी थी आवर्स में, 1 घंटे की एफिशिएंसी थी, तो टाइम किस में आएगा, घंटे में। तो मैंने कहा कितना टाइम आएगा, तो 5 दूनी 10, तो यहां पर 2 बार गया, तो हम कह सकते हैं भाई 2 सही 2/5 घंटे, 2 सही 2/5 घंटे। तो 2 घंटे तो हमारे पास पूरे पूरे हैं, प्लस यहाँ पर 2/5 घंटे को हम मिनट का गुणा करके 1 घंटे में कितने 60 मिनट, तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे कितना हो गया 12, तो 12 दूनी 24, तो 2 घंटे और 24 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप जानते हो कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है? कितने होते हैं बोलो 60 मिनट। तो 1 घंटे के समय का हमें 2/5 निकालना है, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे 2/5, तो यहाँ से 5 से कितना हो गया 12, 12 दूनी 24, तो 24 मिनट और बन जाएगा, ठीक है? 24 मिनट और बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं 24 मिनट यहाँ पर आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 घंटे पहले के 2 घंटे 24 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे। क्लियर है? बोलो। जल्दी बताइए, समझ आ गया? तरुण नहीं आया समझ में? देखो एक बार फिर से रिपीट करूंगा जिनको नहीं आया। देखो हर एक मोमबत्ती की लंबाई बराबर है, दोनों की लंबाई क्या है बराबर है, लंबाई यहां पर सेम है दोनों की लंबाई। अब उसने ये कहा है कि देखो 12 मीटर की पहली मोमबत्ती है, ये 12 मीटर की और दूसरी भी क्या है 12 मीटर की। तो अभी तो इनका रेशो क्या है, आप कहेंगे 1:1 का रेशो, अभी इनका रेशो क्या है 1:1। मैंने कहा अगर ये मोमबत्ती 3 मीटर जलती है 1 घंटे में, तो 3 मीटर जलती है 1 घंटे में, 1 घंटे जला दी, और ये 2 जलती है कितने, 2 जलती है 1 घंटे में। तो मुझे बताओ 1 घंटे के बाद इनकी लंबाई का अनुपात क्या बनेगा, मैंने ये तो समझाया। तो यहां पर देखो 12 मीटर और 3 एकम 3 मीटर, तो 12 में से 3 का कितना हो गया 9 मीटर बचा, और यहां पर अगर देखें 12 में से 2 का 10 मीटर बचा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो 1 घंटे के बाद इनकी लंबाई का अनुपात कितना, जो लंबाई होगी उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये रेशो बन जाएगा। तो ऐसा 1 घंटे के बाद अगर रेशो देखें तो कितना आएगा
10 आएगा। लेकिन यही चीज अगर ये 2 घंटे तक लगातार जलती रहती, अगर ये 2 घंटे तक जलती, तब क्या रेशो बचता है इनकी लंबाई का, बात को समझिए। अगर ये 2 घंटे तक अगर ये 2 घंटे तक जले तो आप कहेंगे भाई यहां से क्या बचेगा, तो यहां पर मुझे बताइए 12 में 3 दूनी 6 का कितना बचा, 6 मीटर। और यहां पर मुझे बताइए 2 दूनी 4, 12 में 4 का कितने बचे, 8 मीटर। तो 2 घंटे के बाद क्या बच रहा है, तो आप कहेंगे भाई 3/4 अनुपात बच रहा है इनकी लंबाई का, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसी प्रकार से अब ये अनुपात यहाँ पर ये हमने निकाल लिया, अगर यहाँ पर टाइम दिया था लेकिन टाइम नहीं दिया, यहाँ पर टाइम गायब कर दिया, तो इसे हमने मान लिया क्या, टी। ये टाइम क्या मान लिया हमने, टी। ये टाइम हमने टी माना हुआ, तो मान लिया कि टी घंटे तक जलेंगी। और जब ये टी घंटे तक जलेंगी तो इसके बाद में रेशो क्या दिया उसने, रेशो दिया है उसने कि ये अनुपात चाहिए, तो जो भी लंबाई यहाँ पर बची हुई इसका अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। मैं ये समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं कि 1 घंटे हमने माना, 2 घंटे माना, 3 घंटे माना। इसी प्रकार से अब उसने यहां पर टाइम तो दिया नहीं, तो उसने ये पूछा है आपसे कि भाई अगर यहां पर टाइम हमें निकालना हो कि तो कितने टाइम के बाद इनकी लंबाई का जो अनुपात बचेगा वो 2:3 बचेगा, ये हमें बताना। तो ये टी हमने यहां पर मान लिया 1, 2, 3 घंटे की जगह पे। क्लियर है, समझ आया। तो अब यहां से केवल टी की वैल्यू निकालनी है। बताइए तरुण, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अब इसी चीज को हम कैसे करेंगे, आप याद करिए, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। मैं आपसे कहता हूं, देखिए हम कहते हैं कि ये चीज आपको समझनी होगी कि लंबाई मोमबत्ती कितनी है, 12 कितनी है, 12। मैं कहता हूं भाई इसको हमने जलाया कितने, टी घंटे तक, टी घंटे तक। इसको भी जलाया हमने टी घंटे तक। तो मैं ये कह सकता हूं ये क्या हो गया, 3t, और यहां पर क्या हो गया बोलो, 2t। हमें t की वैल्यू निकालनी। इनकी लंबाई का रेशियो क्या चाहिए, 2:3। तो इसको यहां पर रख दो, कितना, 2:3, 2:3। इसके बाद इनकी लंबाई कितनी है बोलो, इसकी लंबाई पहली वाली की भी 12 है, यहाँ 12 रख दो, 12 मीटर, और यहाँ भी आप 12 रख दो। फिर आपको क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी। तो आप कैसे निकालोगे, मैंने बताया आपको इस प्रकार से, ऐसे बताया होगा, याद करो। ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते बोलो, याद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहां से मैं टी की वैल्यू निकालनी, तो मुझे बताइएगा कि 12 दूनी कितना हो गया बोलो, 24 हो गया। ये हो गया 24, 12 ये कितना हो गया, 36। तो 36 में से 24 गए, कितने बचे, 12। ये आ गया 12, ये 12 हो गए। और यहाँ पर देखिए 3 तिया 9t, और यहाँ पर बताइए 2 दूनी 4t। तो अंतर कितने का बोलो, 5t का। तो इसका मतलब 5t की वैल्यू कितने के बराबर, 5t बराबर है 12। 5t बराबर कितना है, 12। तो t की वैल्यू कितनी होगी, 12/5, 12/5। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 दूनी 10 प्लस 2/5। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि 2 घंटे पूरे लगेंगे, और 1 घंटे का 2/5वां हिस्सा, 1 घंटे का 2/5वां हिस्सा, मतलब आपको पता है 1 घंटे में कितने, अगर 60 मिनट होते हैं तो ये 1 घंटे का 2/5वां हिस्सा कितने मिनट बनेंगे, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 12 दूनी 24 मिनट। तो ये बन जाएगा 24 मिनट। समझ आ रहा है कि नहीं, ये बन जाएगा 24 मिनट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 घंटे पूरे, 2 घंटे पूरे और 24 मिनट और, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी समझ आया कि नहीं आया बोलो, क्लियर है, नोट करिए फटाफट। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे, और सोचना और समझना और करने का प्रयास करना, डेफिनेटली आपको चीजें बनने लग जाएंगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा मैंने क्या किया है और इसमें क्या करना है। अगर किसी बच्चे को डाउट आया है तो प्लीज आपसे निवेदन, आप फिर से बोलें, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो भाई अगले सवाल पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 भी हो चुका है। अब कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, 11 से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर ज्वाइंट वर्किंग होगी 2-2 के ग्रुप में, ठीक है, 2-2 के पेयर में होगी। अभी सिंगल पर्सन को हमने काम करवाया था, ठीक है। अब ग्रुप में 2-2 लोग काम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। इस तरह के एक सवाल पेपर में आपको मिल जाएगा, तो तैयार रहिए इसके लिए। नीतीश शर्मा, कल की क्लास नहीं की आपने, कल की क्लास हो चुकी है बेटा, आपको करनी चाहिए, ठीक है। अभी ऐप पर पढ़ी हुई है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको लगता है ये पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ते चलिए,
ठीक है, इसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, इस प्रकार के सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। यहां पर हमने लिखा है a प्लस बी और यहां पर b प्लस सी ग्रुप में और यहां पर c प्लस ए ये भी ग्रुप में, ठीक है। तो a प्लस बी 10 डेज, ठीक है, 10 दिन में, और b प्लस सी बताइए 12 दिन में, और c प्लस ए 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। किसी काम को मतलब ये सब के सब समान काम कर रहे हैं, काम सभी के लिए क्या है, समान है। अगर समान काम कर रहे हैं तो ये जो दिनों की संख्या यहाँ पर दी है ना, इसका एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम ले लो सभी का, इनका एलसीएम जो होगा वो हम काम मान लेंगे। कितना बन जाएगा बोलो 60। तो 60 काम हम मान लेते हैं। जो वर्क क्या है, कांस्टेंट है। जब वर्क कांस्टेंट होगा तो आपको पता है 10 से कितनी बार, 6 बार, 12 से कितनी बार, 12 पंचे 60 और 20 दिया 60। ये चीज तो आपको करनी ही करनी है, ये चीज तो आपको करनी ही करनी। अब यहां से उसने कहा है कि तीनों, देखो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों का ए बी सी, ए बी सी, इनका यहां पर दिया है। तो ए बी सी का हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलेगा, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी यहां पर क्या है, देखो एफिशिएंसी की मैं बात करूं, अगर ए का मान है, कुछ आया, ए का मान आया, बी का मान आया, सी का मान आया, तो एबीसी यहां रिप्रेजेंट करेंगे किसको, एफिशिएंसी को। यहां पर एबीसी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिनों को, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है, दिन पूछा, तो यहां दिनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या निकलेगी, एबीसी की निकाल पाओगे एफिशिएंसी, एबीसी की एफिशिएंसी। देखो यहां पर एफिशिएंसी जो आई है, यहां पर कौन कौन है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की क्षमता आई है, कितनी आई है, तो आप कहेंगे भाई 6 आई है। और यहां पर है बी प्लस सी की क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई है, बोलो 5 आई है। और यहां पर है सी प्लस ए की क्षमता कितनी, 3, तो सी प्लस ए की क्षमता कितनी आई है, 3। तो इन सभी को अगर हम जोड़ दें यहां से, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आप कहेंगे भाई ए और ए, कितने ए हो गए, 2 ए। यहां से बी और बी कितना हो गया, 2b। और यहां से सी और सी कितना हो गया, बोलो 2c बराबर, सभी को जोड़ दो, 6 5 11 और 3 कितना हो गया, 14। 2 यहां से कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 14। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 7। तो यहां से आपको पता चल गया a प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर के क्षमता कितनी है, बोलो 7 है। ठीक है, ये मैंने बेसिक तरीका आपको बताया है कि इस प्रकार से निकलता है। लेकिन हमें ये चीज मन में करनी है, इतनी कैलकुलेशन जो है मन में करनी है। आपको क्या करनी है, देखो आपको निकालना होगा a प्लस बी प्लस सी, ये निकालना है। जब भी आपको ये निकालना होगा, 2-2 के ग्रुप में दिया जाएगा, ये 2-2 के ग्रुप में है, तो हम क्या करेंगे, 6 5 11 और 3 14, ये 14 लेना है हमें। ये 14 लेने के बाद आपको पता है कि भाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आखिरी में, क्यों, क्योंकि 2-2 थे ना, ये सब 2 बार हो जाएंगे, तो यहाँ 2 कॉमन आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे केस में 6 5 11 3 14, 14 को डायरेक्ट आप डिवाइड करो किससे, 2 से, कितना आ गया 7, तो सीधे ये निकल के वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये चीज आपको मन में करनी है, मतलब इतना सारा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज हमें नहीं करनी है। आएगा ये सब प्रोसेस होने के बाद में, नोट्स में अगर आपको बनाना है तो आप ऐसा बना लेना, लेकिन मैं डायरेक्ट बता दिया कि जब भी आपको ए बी सी तीनों मिला करके निकालना हो तो 6 5 11 3 14, 14 को आप 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 7। तो ए प्लस बी प्लस सी एक बार आ गए, ये 2 बार का मान है ए प्लस बी प्लस सी का, 6 5 11 3 14 2 बार का मान है, तो एक बार का मान कितना बनेगा, एक बार का मान बनेगा कितना, 7। क्लियर है, तो इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, बोलो 7 आ गई। क्लियर है कि नहीं, तो ये मिटा दूं मैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर मैं इंडिविजुअली ए बी सी की गणना करूं, किसकी, एफिशिएंसी की, तो इंडिविजुअली हमें निकालनी है, तो ये भी चीज आपको डायरेक्ट करना सीखना है। पहले मैं करके दिखा देता हूं आपको, देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है, 7 आया। अब हम अगर a प्लस बी यहां पर रख लें, a प्लस बी यहां पर रख लें, बराबर कितना है, बोलो 6। अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, आप कहेंगे सी बचेगा। और सी का मान कितना, 6 में 7 में से 6 का कितना बचा, 1, तो सी का मान कितना आ गया, 1। तो सी की वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू आ गई कितनी, 1। क्षमता की बात करो मैं, सी की क्षमता कितनी है, 1 है।
ये हो गया। तो इसी प्रकार से जब ए बी सी में से हम किसको घटाएंगे, बी और सी को घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या नहीं है, आप कहेंगे ए नहीं है, तो ए नहीं है तो यहाँ पर ए का मान बचेगा, इसमें क्या नहीं, बी नहीं है, देखो ए और सी है, बी नहीं है तो बी का मान बचेगा। तो आप ये चीज डायरेक्ट करना सीखिए, डायरेक्ट करना सीखिए। क्या करना सीखिए, देखिए अगर मैं इसको क्या बना दूं, 6 की जगह कितना बना दूं, 7, तो एक जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। जब एक जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, तो ए बी है, सी नहीं है, तो सी का मान कितना हो गया, बोलो 1 हो गया। ये 7 बन गया, ए बी का मान 6 और सी का मान 1, 7 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना जोड़ना है, 5 और 2 7, 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। बी और सी है, बी प्लस सी है, ए नहीं है, तो ए का मान कितना हो गया, बोलो ए का मान हो गया 2, ए की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए सी और ए मिलाकर के कितना है, 3 है, क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी नहीं है और कितना चाहिए, ए बी सी मिलाकर कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो यहाँ कितना जुड़ जाएगा, 4। अगर 4 जोड़ देंगे, 3 और 4 कितना हो गया, 7, तो ये 4 मान किसका है, तो आपके यहाँ पर बी नहीं है तो बी लाए हम, यहाँ पर बी का मान कितना हो गया, 4। क्लियर है। तो ये चीज हमें डायरेक्ट करना है एफिशिएंसी निकालने के लिए। अब देखिएगा, ठीक है, देखिएगा यहां से a प्लस बी प्लस सी 7, a प्लस बी प्लस सी 7, a प्लस बी प्लस सी 7, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई है, a की क्षमता आई है 2, a की क्षमता आई है 2, b की क्षमता आई है कितनी, b की क्षमता आई है कितनी, 4, और c की क्षमता आई है कितनी, c बराबर आया है 1, है ना। c एक दिन में 1 काम कर सकता है, ए जो है, ए कितना काम कर सकता है, ए कितना काम कर सकता है, तो ए कर सकता है 2, बी कर सकता है 4। अब हमें काम करवाने कितने, आप बताइएगा, हमें काम करवाने 60। अगर 60 काम ए करेगा तो ए का समय कितना लगेगा, आप कहेंगे अगर 60 काम ए से करवाएं तो ए की क्षमता कितनी है, 2 है, तो कितना लगेगा, बोलो 30। तो हम कह सकते हैं ए के लिए कितना आ गया, 30 आ गया, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर हम बी की बात करते हैं, बी का टाइम हमें निकालना है। 60 काम अगर बी से करवा दें, क्षमता कितनी है, 4, तो आप कहेंगे भाई 15 चौके 60 कितने हो गए, 15 दिन। तो हमें कह सकते हैं भाई 15 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो आंसर कौन सा है, ये वाला। अब सी का आपको निकालना है तो आप निकाल लो, नहीं निकालना तो मत निकालो, ठीक है, इतना ही काम हो गया। अगर आपको फिर भी तसल्ली करना है तो आप यहाँ से सी का समय निकालिए। सी का समय क्या हो जाएगा, 60 बटे में इसकी एफिशिएंसी 1, तो कितना आ गया, 60 आ गया। देखिए यहाँ पर 60 तो ऑलरेडी है, करते तो भी ठीक है और नहीं करते तो भी ठीक है। बन पाएगा, बताइए। नोट करिए फटाफट। ठीक है, बनेगा सभी को। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। बिल्कुल, टाइम एंड वर्क काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको। आगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बस आप ये अच्छे से करते चलिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, ये सवाल करिए भाई। एक सवाल हम इस तरह का कर चुके हैं, उम्मीद है आपको ये बन जाएगा। देखिए, अगर हम देखें यहां से a प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। b प्लस सी उसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, तो दिया है 30। और c प्लस ए उसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, तो आप कहेंगे भाई 40। ठीक है, 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों काम को कितने दिन में करेंगे अगर ये इंडिविजुअली काम करें तो। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 120 हो जाएगा। एलसीएम आ गया 120। देखिए 20 छिंग 120, 30 चौके 12 और 4 तिया 12। अब a प्लस बी प्लस सी निकालना है, जल्दी से करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, तीनों की एफिशिएंसी, तो डायरेक्ट करना है। 6 4 10 और 3 13, तो 13 बटे 2 मतलब कितना हो गया, 6.5। कितना हो गया, 6.5।
तीनों की इफिशिएंसी आ गई 6.5। अगर पूछता कि अगर तीनों मिलकर के काम करें, तीनों मिलकर के काम करेंगे टाइम कितना लगेगा, तो आप कहेंगे तीनों का जो टाइम लगेगा वो लगेगा वर्क कितना 120 अपॉन कितना 6.5। सॉल्व कर लेते आपका आंसर आ जाता अगर तीनों का पूछता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली पूछा है तो मैं कहूँगा a प्लस बी का मान इतना है, तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि 6.5 हो जाए, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 0.5 की आवश्यकता है, तो ये 6.5 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर a प्लस बी है क्या, नहीं है, c नहीं है, तो c का मान इतना आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो वैल्यू है 4 है, 4 2 6 है ना, और 6.5 2.5 बन गया, तो 2.5 जोड़ेंगे b प्लस सी है यहाँ पर, क्या नहीं है, तो आप कहेंगे a नहीं है, तो a का मान 2.5 आ गया। इसी प्रकार से अगर देखें यहाँ पर कितना जोड़े 3.5, कितना जोड़े 3.5, तो यहाँ पर क्या c और a, c और यहाँ पर क्या है बोलो a है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसका माना जाएगा बोलो, b का आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई a प्लस बी प्लस सी जो कि कितना है 6.5 है, और यहां से हमने देखा कि a और b इतना है, ठीक है, a और b इतना है जो कि कितना है 6 है, a और b की क्षमता कितनी है 6 है, तो c को मिला दें, c का मान कितना है 0.5 हो गया, ठीक है। अब b और c दिया है तो a का मान कितना 4 2 6 6.5 बन गया, और c और a कितना है 3 है, 3 और 3 6 6.5 हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब हमें निकालना है क्या, देखो अगर a का समय निकालना है, a का समय निकालना है तो टोटल वर्क कितना है 120 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू बताइए 2.5 है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं भाई ये बन जाएगा कितना 10 बन जाएगा, और ये पॉइंट हट जाएगा, तो 25 चौके 100 12 चौके 48 48, a का मान होगा 48, ठीक है। अब b का हमें निकालना है, तो बताइए b का टाइम निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है 120 अपॉन b की इफिशिएंसी, b की इफिशिएंसी कितनी है यहाँ से 3.5 है, तो यहाँ पर 0 ये डेसिमल हट गया है ना, 5 7 35 और 5 से कितना बार 240, तो 7 तिया 21 7 तिया 21 और यहाँ से 3 7 चौके 28 2/7 34 2/7। भैया ये जो ऑप्शन है ना इसमें ये वाली वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर होगी, है ना, 34 2/7 हो गया। अब c की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो c की वैल्यू क्या होगी मुझे बताइए, 120 बटे में कितना 0.5 है, तो यहाँ पर 0 लगा लो, 5 से कितनी बार 5 दूनी 10 5 चौक 20 240, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी, तो c का टाइम कितना है 240 है, c का टाइम कितना है 240, तो ये वाला b ऑप्शन होगा। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जब वर्ड फाइल से क्या करते हैं हम पीपीटी में कॉपी करते हैं ना, तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं लेता नहीं, अलग से टाइप करने पड़ते हैं, तो जो टाइपिंग हुई इसकी बाद में हो गई है, इसके पहले था, बुक में आपको इसके पहले ही मिल जाएगा। बना पाएंगे, अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है ना सभी को, है ना, आसान सा सवाल है। इस तरह के हमने 2 सवाल कर लिए, अगर इस प्रकार का एक भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो आपको बन जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। बिल्कुल बी आंसर है ना, बन पाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा ए का समय निकालोगे तो टोटल वर्क अपॉन ए की इफिशिएंसी, बी का समय निकालोगे तो टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशिएंसी, सी का अगर यहां पर समय निकालोगे तो सी के लिए सी टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशिएंसी कर लोगे ना, बन जाएगा सभी को। कोई डाउट तो नहीं है इस सवाल में, बढ़ जाएं आगे। चलिए आगे बढ़ रहा हूं भाई, उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा, अगर ना आए तो एक बार कमेंट कर दीजिए, है ना। अब थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा एक और प्रकार का सवाल लेंगे, इस तरह का सवाल मिलता है। इस प्रकार के सवाल भी हमने 2 लिए हैं, जिसमें एक मैं आपको बता दूंगा और एक आप करके देखेंगे, और नहीं बनेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। आइए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और टाइम एंड वर्क की शीट आपको मिल गई होगी। हर क्लास में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस पढ़ के आने, तब जाके बेहतर समझ में आएगा। स्टार्टिंग से ही हमने बेहतरीन सवाल लिए हैं, ध्यान रखना। देखिए यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13, a प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, ठीक है, कितने दिन में 12 दिन में। a प्लस बी जब मिलकर के करेंगे तो 12 दिन में कर सकते हैं,
और बी प्लस सी मिलकर के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे बोलो? 16 दिन में। अब यहाँ पर सी प्लस ए गायब कर दिया, ये दिया ही नहीं, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या कंडीशन दी उसने? आगे ये कंडीशन दी है कि भाई इसके बाद में 12 और 16 में कर सकते हैं अगर ए 5 दिन काम करे। ए कितने दिन काम करेगा बोलो? तो ए करेगा 5 दिन। ए करेगा कितने दिन बोलो? 5 दिन। ए से 5 दिन काम चाहिए, ठीक। बी से कितने दिन काम चाहिए? तो बी से चाहिए कितने दिन? 7 दिन। और बाकी जो भी काम बचेगा, सी बचा हुआ काम करेगा कितने दिन में बोलो? 13 दिन में करेगा। मतलब ये 5 दिन काम करेगा, ठीक है, बी 7 दिन काम करेगा। मतलब कहने का कि इनकी वर्किंग दी हुई है कि टोटल जो वर्क होगा ना, जितना भी काम होगा उसमें ए 5 दिन करेगा, बी 7 दिन करेगा और सी 13 दिन करेगा, ठीक है। बिल्कुल सौरभ, है ना, टेंशन की आवश्यकता नहीं है मैथमेटिक्स में, करते चलिए। कंडीशन क्या दी है देखो, ये दिए ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए से 5 दिन ही काम करवाना है, बी से 7 दिन ही काम करवाना है और सी से 13 दिन काम करवाना है। क्लियर है? अब भैया मेरे ये सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है, मैं जिस तरह से करवा रहा हूं वो देखिए, हो सकता है कोई आपको ये बात ना बताए, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि देखो भाई ए जो है, ए से करवाना है आपको 13 दिन, बी से करवाना है 7 दिन और सी से करवाना है कितना? 5 दिन। ऐसा भी पैटर्न आ सकता है, ऐसा भी पैटर्न एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आया हुआ है मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो ध्यान आपको ये रखना है, जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करें, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करना है। तो ये तो आपको पता है, स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना बन गया बोलो? 48, 48, एलसीएम 48, 12 चौक 48 और 16 3 48, ठीक है, ये बनेगा। हम कह सकते हैं ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4 है, बी प्लस सी की क्षमता कितनी? 3 है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये काम करना। अब आपको पता है आपके जीवन में कुछ ऐसे मित्र होंगे, ऐसे मित्र होंगे जो चिपकू टाइप होते होंगे, चिपकू टाइप होते होंगे। मतलब एक मित्र अगर कहीं जा रहा है तो दूसरा जो है पिछलगू हो जाता है, उसके पीछे चल देता है, मतलब साथ छोड़ते नहीं किसी भी कंडीशन में। आपको याद होगा बचपन में आप जब छोटे छोटे होंगे ना, तो आपकी मम्मी आपके मामा जी के यहाँ पे जाती होंगी, आप छोटे से रहते होंगे तो आप लोग वहां पे रोने लग जाते होंगे। और बच्चे रोते हैं तो कैसे रोते हैं पता है आपको? इतनी तेज तेज पैर पटकते हैं और ऐसे ऐसे हाथ करते हैं और बिल्कुल चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पता है ना आपको सभी को। तो ऐसे ही क्या, जब मम्मी मामा क्या जाते हैं, बच्चे पीछे पीछे, हम भी जाएंगे, नहीं, ऐसा जिद करने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ए जो काम करने जा रहा है तो उसके साथ बी भी पीछे लग रहा है, बी छोड़ेगा ही नहीं। अगर ए काम करने जाएगा तो बी की ये कंडीशन है कि बी 2 जगह काम करता है, ए के साथ भी करता है और सी के साथ भी करता है। या हम यूं कहें, बी जब काम करेगा सी साथ में लग लेगा, ए जब काम करेगा तो बी साथ में लग लेगा। तो ऐसी वाली कंडीशन, मतलब ये अलग सेपरेट काम कर ही नहीं सकते हैं। ये करेंगे कैसे करेंगे? ज्वाइंट में ही वर्किंग करेंगे। तो हमें ये चीज कहां से स्टार्ट करनी है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि स्टार्ट कहां से करें। अगर ऐसा दिया होता तो स्टार्ट कहां से करेंगे? जहां पर सबसे कम दिन होंगे, सबसे कम। यहां पर 5 है, फिर आए 7, फिर आए 13। तो मतलब कैसे करना आपको? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, ऐसे स्टार्ट करना। लेकिन यहां पर दिया कैसा है? यहां पर दिया है ए के पास है 5, ए से करवाना है कितना दिन? 5 दिन। बी से करवाना है कितना बोलो? 7 दिन। और सी से करवाना है कितना? 13 दिन। बात समझ रहे हैं? 13 दिन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा कह रहे हैं हम वैसे ही करते हैं। मैंने देखा कि भाई अगर मैं ए को काम करवाऊंगा तो ए से 5 दिन काम चाहिए। तो अगर मैं ए से 5 दिन काम करवाऊंगा तो भैया ए प्लस बी करेंगे। कौन करेंगे? ए प्लस बी। ए अकेला कर ही नहीं सकता, ए प्लस बी काम करेंगे। तो 5 दिन करवाना है, तो 5 दिन अगर करवाना है तो 5 दिन भैया करवा लो ए के, 5 दिन करवा लो। ए और बी मिलाकर करते हैं एक दिन में कितने काम? 4 काम। ए प्लस बी करते हैं कितने? 4 काम। तो 5 दिन करवा लो, 5 चौके 20 काम हो गए। कितने काम हो गए? 20 काम हो चुके। कितने हो गए? 20 काम हो गए, यहाँ पर हो गए 20 काम। अब आपको पता है कि ये जो 5 दिन है ना, 5 दिन जो ए ने करा है, उसी 5 दिन में बी ने भी साथ में काम कर दिया, क्योंकि ये ए प्लस बी का 1 दिन का काम है। जब ए प्लस बी का 1 दिन, ध्यान से समझ लेना, आपको डाउट आएगा नहीं तो। मैंने कहा जब ए मैदान में उतरेगा तो बी भी साथ में उतरेगा। अगर ए जो है 1 दिन रुकेगा तो बी भी उसके साथ 1 दिन रुकेगा। अगर ये ए जो है यहाँ पर 5 दिन काम करेगा तो बी भी 5 दिन काम करेगा। तो यहाँ बी के भी 5 दिन निपट चुके हैं,
ए के साथ में, तो 5 चौके 20 काम हुए, जिसमें ए के 5 दिन हो चुके, ए के 5 दिन हो चुके और इसके भी 5 दिन हो चुके, हमें करवाना था 7 दिन। अब बचे हैं केवल और केवल इसके 2 दिन। कितने बचे? 2 दिन बचे। अब ये 2 ही दिन काम कर सकता है और 2 दिन करेगा, तो इसके कितने हो जाएंगे? 7 के 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमें 7 ही दिन करवाने। यहाँ 20 काम हो चुका। अब मैंने कहा भाई यहाँ पर 5 दिन जब इसके हो गए हैं तो बचे कितने? 2 बचे। जब ये 2 बचे तो अब बी से मैं केवल 2 दिन काम करवाऊंगा, और बी से मैं 2 दिन काम करवाने आया तो भाई यहाँ पर बी से जैसे ही मैं 2 दिन काम करवाने आया तो बी के साथ कौन चिपक गया? सी। बोले हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई आ जाओ। तो यहाँ पर इसने 2 दिन काम करना है और B प्लस सी जब साथ में करेंगे तो एक दिन में कितने काम? बोलो 3 काम। तो 3 काम करेंगे एक दिन में, 2 दिन में कितने हो गए? बोलो आप कहेंगे भाई 6 काम। कितने हो गए? 6 काम। 6 हो चुके। अब मुझे एक बात बताओ, जब B ने यहाँ पर 2 दिन काम किया, जब B ने यहाँ पर 2 दिन काम किया, B ने 2 दिन काम किया तो B के यहाँ पर 5 दिन हो गए, 5 और 2 7 हो गए, A के कितने? 5 हो गए। तो हम कह सकते हैं B का पूरा कोटा पूरा हो गया, A भी निपट गया, B भी निपट गया। अब 2 दिन यहाँ B के करवाएं तो B के साथ C ने भी निपट लिया 2 दिन। तो यहाँ पर अब हम कहेंगे भाई 13 दिन C को काम करना था, अब केवल C का 11 दिन का काम बचा। कितने दिन का काम बचा? 11 दिन का काम। 11 दिन का काम। क्लियर है? बचा हुआ काम सी को 13 दिन में करना था, तो 13 दिन करवा तो रहे हम। यहाँ 2 दिन हो चुके, देखो ये 2 दिन यहाँ पे हो चुके, अब बचे 11 दिन। 11 दिन और करवा लो और बचा हुआ जो भी काम वो खत्म करवा लो। तो मैंने कहा भाई काम कितना बचा? 20 यहाँ पर हो चुका, देखो यहाँ पर हो चुका है कितना? 20, यहाँ पर हो चुका 6, 20 और 6 26, टोटल काम कितना? 48। तो 48 में से अगर मैं 26 घटा दूं तो मुझे बताइए कितना आ गया? 22 काम। कितने आ गए? 22 काम। ये जो 22 काम है ना, ये पूरे के पूरे 22 काम कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिन में करेगा? बोलो 11 दिन में करेगा। 11 दिन में करेगा। तो इस प्रकार से ए के 5 दिन कंप्लीट, बी के 7 दिन कंप्लीट और सी के 2 दिन यहाँ हो चुके, 11 यहाँ, 13 दिन कंप्लीट। तो बोलो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो मैंने कहा जो काम बचे हुए 22 तो 11 दिन में करेगा सी। 11 दिन में कितने काम करने हैं? बोलो 22 काम। 22 काम। तो इसका मतलब एक दिन में कितने काम करने हैं? तो आप कहेंगे भाई एक दिन में काम करने हैं, एक दिन में करने 2 काम। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो क्षमता कितनी होगी? एक दिन में 2 काम करने की। तो हमें कह सकते हैं कि जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? सी की आ गई है 2 एफिशिएंसी। सी की आ गई 2 एफिशिएंसी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। 11 दिन बचे थे, 11 दिन में 22 काम बचे थे, तो 11 दिन में 22 काम, तो एक दिन में 2 काम। तो सी की क्षमता कितनी? 2। अगर सी की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की और अगर हमें 48 काम करवाने हैं तो हम कहेंगे भाई टाइम ऑफ सी का जो समय है वो 48 काम करवाना है 2 की क्षमता से। इसका मतलब क्या होगा? 24 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। तो आंसर क्या होगा? बोलो 24 होगा। उम्मीद है आप सभी को एक ही बार में समझ आ गया होगा, एक ही बार में। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप फिर से दोहराइए या फिर से बता दीजिए तो मैं फिर से बता दूंगा, इसके पहले आप उतार लीजिए इसको। ठीक है? बोलिए सूरज, क्या डाउट है आपको? बताइए। क्लियर है? बोलो जल्दी कमेंट करिए फटाफट। लास्ट वाला क्या समझ नहीं आया? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से क्या पढ़ना है कि जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा मैंने किया है।
हमें कंडीशन दे रखी है क्या, हमें कंडीशन दे के रखी है कि ए से केवल और केवल 5 ही दिन काम करवाने हैं। ए से कितने दिन काम करवाना है, तो ए से करवाना है कितना दिन, बोलो 5 दिन। बी से करवाना है कितना दिन, 7 दिन। सी से करवाना है कितना, 13 दिन। तो मैंने कहा, मैंने स्टार्ट किया ए को, तो ए को स्टार्ट किया तो बी अपने आप चालू हो गया। ठीक है, बी अपने आप चालू हो गया। ए से करवाना है 5 दिन, तो एक दिन में एक ए और बी मिलकर कितने काम करते हैं, 4। तो मैंने कहा बी भी स्टार्ट करा तो कितने काम हो गए, 20 काम हो गए। 20 काम हो गए। जब यहाँ पर ए ने 5 दिन काम किया, अगर ए ने यहाँ पर 5 दिन काम किया तो साथ ही साथ बी ने भी तो काम किया, क्योंकि ये ए प्लस बी की इफिशिएंसी है। 4 किसकी है, ए प्लस बी की है। तो जब ए ने 5 दिन काम किया तो बी ने भी 5 दिन काम कर लिया, तो यहाँ से 5 इसके घट गए, कितने बचे, बोलो 2 दिन ही बचे। अब 2 दिन काम करवाना है, तो बी के हिस्से में केवल 2 दिन बचे हैं काम करने को। अब तो मैंने कहा बी को स्टार्ट करते हैं, तो सी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो बी से 2 दिन काम करवाने, तो सी भी अपने आप चलेगा। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी, 3। तो इसका मतलब ये 3 काम करेंगे, 3 दूनी कितने काम हो गए, 6 काम यहाँ पर हो गए, 6 हो गए। अब मुझे बताइए, जब बी ने 2 दिन काम किया है, बी ने 2 दिन काम किया, तो सी इसके साथ चालू हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब इसके भी 2 दिन निपट चुके। इससे करवाना था 13 दिन, लेकिन बचे कितने, अब 11 दिन। तो इससे अब केवल हम 11 दिन करवाएंगे। कितने दिन करवाएंगे, 11 दिन। 11 दिन करवाएंगे। और काम कितने बचे, तो आपके काम बचे हैं 20 काम और 6 काम, 26 काम हो गए। तो 48 में 26 माइनस कर दिए, कितने, 22 काम बचे। तो इसको अब केवल 22 काम करने हैं 11 दिन में। 22 काम करने कितने दिन में, 11 दिन में। तो हमें कह सकते हैं भाई एक दिन में कितने काम कर रहा है, इसका मतलब है एक दिन में कर रहा है 2 काम। कितने कर रहा है, 2 काम। अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की आ गई है 2। एक दिन में 2 काम कर सकता है, सी की क्षमता कितनी आ गई, 2। जब सी की क्षमता 2 आ गई, तो सी का समय कितना लगेगा 48 काम करवाने में, 2 के हिसाब से 24 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा, 24 दिन। अभी आया समझ में कि नहीं आया, बोलो बोलो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं बनेंगी। बस यहां से स्टार्ट करना, जो मिनिमम वैल्यू लेके बैठा है, इससे 5 दिन करवाना है। और ये अकेले नहीं कर सकता, बी के साथ ही करेगा। तो बी के साथ करेगा, तो बी के साथ एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन 20 काम हो गए। जब बी के साथ कर रहा है, जब ए ने 5 दिन करें तो बी भी साथ में घिसा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी ने भी 5 दिन साथ में काम किया। 7 दिन करना था, 5 दिन कर चुका, बचे कितने, 2 दिन। तो 2 दिन यहां पर करेगा। जब बी अकेले करेगा, अब ए के साथ करने का ऑप्शन बंद हो गया। अब बी काम कर सकता है, सी के साथ कर सकता है, वैसे तो अकेले कर नहीं सकता। तो सी के साथ किया, तो सी भी इसके साथ घिसा गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कह सकते हैं भाई बी और सी मिलकर 3 काम करेंगे एक दिन में, 2 दिन में 6 काम कर लिए। तो 20 और 6 26 काम कर चुके ये सब लोग यहाँ पर। तो 48 में 26 के 22 काम बचे। तो 22 काम कौन करेगा, अब कौन बचा, आखिरी में सी बचा है। जब ये सी बचा है 22 काम करने के लिए, और सी को 13 दिन करना था, जबकि 2 दिन यहाँ अपने यूज कर चुका है, तो बचे कितने, 11 दिन। तो 11 दिन में 22 काम, तो एक दिन में कितने काम, 2 काम। तो एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है, तो मुझे बताइएगा कि 24 दिन में कितने काम कर लेगा। तो 24 दिन में कर लेगा 24 दूनी 48 काम। तो 48 काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, 24 दिन का। आया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहां से एक बात समझनी है आपको। अगर पूछ ले कि ए अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, या बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो निकाल के बताइए भाई। ए का टाइम निकालना है और बी का टाइम निकाल के बताइए। बताइए। अब ऐसा भी तो पूछ सकता है, अभी तो सी का पूछ लिया, डायरेक्ट निकल आया। तो मैंने कहा सी की क्षमता जो है ना, वो कितनी आई है। आप कहेंगे भाई 1 आई है। ये क्षमता किसकी है, बी और सी की। सी की कितनी आई है, बोलो कितनी आई थी, यहां से 2 आई थी कि 1 आई थी, 2 आई थी। कितनी आई थी, बोलो 2 आई थी। सी की क्षमता कितनी आई, 2। तो बी की क्षमता कितनी बची, फिर टोटल बी और सी की 3 है, यहाँ पर सी की 2 है, तो इसकी कितनी, 1। बी की 1 है। जब बी की 1 है, तो बी का टाइम हमें निकालना होगा। तो 48 काम करवाना है 1 की क्षमता से, कितना लगेगा, बोलो 48 दिन। कितना लगेगा, 48 दिन लगेगा, 48। अगर पूछ रहा है ए का, तो मुझे पता है कि बी की क्षमता मेरे पास आ गई 1। जब बी की 1 आ गई, बी की 1 आ गई, तो ए की कितनी बची है, देखो ये किसकी है, बी की। तो ए की कितनी, 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3। तो हमें कहेंगे किसका आ गया, ए का। तो अब ए से काम करवाना, तो ए का टाइम कितना लगेगा, टोटल काम कितना है, 48। 48 काम को अगर 3 से करेगा, 16 3 48, कितना लगेगा, 16 दिन का समय लगेगा। 16 दिन का समय लगेगा। समझ आया, हाँ, वेरी गुड।
क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इसको कर लोगे। बढ़ जाएं आगे। चलिए अगला सवाल इसी तरह का सवाल है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। फटाफट करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दिया है उसने a प्लस बी काम को कर सकते हैं कितने दिनों में? 12 दिन में। जबकि b प्लस सी उसी काम को कर सकते कितने? 6/2/3। 6/2/3 मतलब 6 × 18 और 2 20, 20/3 दिन। ठीक है, 20/3 दिन। 6/2/3 को लिख सकते हैं हम 20/3। तो यहां पर लिखिए आप क्या? 20/3 दिन। ठीक है। अब एलसीएम लेना होता है फ्रैक्शन का, तो लिख लीजिए अपने पास एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कभी पूछा जाए तो फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या होता है? ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एचसीएफ। कभी भी जब भी एलसीएम निकाल रहे होंगे फ्रैक्शन में तो ऊपर आप एलसीएम लेंगे, ऊपर जो वैल्यू, नीचे क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो यहां पर क्या है बोलो? 1 है। यहां पर क्या है अपन में? 1 है। तो ऊपर वाली वैल्यूज का हमें क्या करना है? देखो इसका एलसीएम आप निकालोगे तो ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम 12 और 20 का एलसीएम कितना? 60 और नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब 1 और 3 का एचसीएफ का मतलब ये है कि ऐसी हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है जो 1 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी कर दे। तो वो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 1 ही होगी, तो मतलब यहाँ पर 1 हो गया। तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, तो ये बन गया एलसीएम। ये बन गया क्या? एलसीएम। बात समझ पा रहे हैं? ये हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। क्लियर है? ठीक। तो यहां से एलसीएम हम कह सकते हैं कितना आ गया? तो यहां से एलसीएम आ गया है इस वैल्यू का, अगर देखा जाए एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम आया 60। 12 से डिवाइड करो 60 को, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 60 को डिवाइड करना है 20/3 से। जब आप 60 को डिवाइड करोगे किससे करोगे बोलो? 20/3 से। तो 3 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 60 × 3/20। तो 20 या 60, 3 कितना आ गया? 9। तो हम कह सकते हैं भाई कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो यहां पर क्षमता कितनी आ गई बोलो? 9 आ गई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो। अब करिए भाई सॉल्व। कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन दी है उसने कंडीशन दी है यदि ABC ए से कितने दिन काम करवाना है बोलो? 3 दिन। बी से करवाना है कितने दिन बोलो? 4 दिन। और सी से करवाना है कितना? 7 दिन में बचा हुआ काम। तो हम जो है कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट नहीं करना बड़ी वैल्यू से, कहां से स्टार्ट करना है? छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना, कम से कम वैल्यू से। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही स्टार्ट करना। अगर यहां पर 3 आता है, यहां पर 4, यहां पर 7, तो फिर हम यहां से स्टार्ट कर देते। ठीक है, देखिए तो ए अकेला काम को कितने समय में खत्म करेगा? आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या करना है? ए को स्टार्ट करवाना है। जब ए को स्टार्ट करवाएंगे तो भैया ए अकेला स्टार्ट नहीं होगा, कौन स्टार्ट होगा? साथ में बी भी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर 3 दिन काम करवाना है, एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 5। तो 5 ये कितना काम हो गया बोलो? 15। अब मुझे बताइए कि 3 दिन ए का हुआ तो बी का भी 3 दिन निपट गया, तो 3 यहाँ से माइनस कर दो, कितना बचा? 1। तो अब 1 दिन काम करवाना है। जब बी से काम करवाएंगे साथ में सी भी चल देगा, तो हम कह सकते हैं भाई 1 दिन काम करवाना है। 1 दिन में जब बी काम करने आएगा तो सी भी चलेगा, मतलब कितने काम होंगे? 9। तो 9 एकम 9। यहाँ पर कितने काम हो गए बोलो? 9। यहाँ पर हो गए 9 काम। अब मैंने कहा कि भाई जब यहाँ पर 1 दिन काम करवाया किससे? बी से, तो 1 दिन किसने कर दिया? यहाँ पर सी ने भी। तो 1 दिन मतलब कितना बचा? 6 दिन। 6 दिन बचे हैं और काम कितना बचा है वो निकाल लो। काम तो हम कह सकते हैं भाई 15 और 9 और 5 14 24।
तो 60 में से कितने काम हो गए, तो आप कहेंगे भाई 24 काम हो चुके, तो बचे कितने, 36 काम। 36 बचे हैं, 36 काम करेगा 6 दिन में, 36 काम करने से 6 दिन में, तो एक दिन में कितने काम करेगा बोलो, 6। एक दिन में कितने करेगा, 6। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। तो सी की क्षमता यहां से निकल के आ जाती कितनी, 6। डायरेक्ट कर रहा हूं, सी की क्षमता कितनी है बोलो, 6। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन बचा, बी बचा। तो 9 में से 6 का कितना बचा, 3। तो बी का आ गया कितना, 3। तो 3 और 6 कितना हो गया, 9। जब बी का यहाँ पर कितना आ गया बोलो, 3 आ गया, तो ए का कितना आ गया, 5 में से 3 का कितना आ गया, 2। तो ए एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में अगर 2 काम करता है तो ए का समय निकालना पूरा काम को करने में लगा। तो 60 को हम डिवाइड करेंगे, काम को 60 काम को 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया बोलो, 30 आ जाएगा। कितना आ गया बोलो, 30 दिन। क्लियर है, बताइए, समझ आ रहा है, दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? हाँ, कितना आंसर होगा बोलो, 30 डेज हमारा आंसर होगा। सभी बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। अनन्या क्लियर है, भास्कर बताओ, आ रहा है समझ में? शिवम बहुत बढ़िया, तरुण क्लियर है सभी को? चलिए, फटाफट से उतारिए। ठीक है सौरभ, बहुत बढ़िया, बन जाएगा, जल्दी जल्दी उतारिए। चलिए, एक और बेहतरीन सवाल। हाँ भाई, सॉल्व करेंगे। देखिए, एक आदमी के 3 बेटे, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। पहला बेटा और ये दूसरा बेटा, 3 बेटे हैं भाई, यहां पर 2 ही है। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं, मतलब यहां पर 24 और यहां पर कितने, 36 दिन में करते हैं। ठीक है, तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, तीसरा हमने मान लिया सी, और दिन कितना लगेगा इसका हमें नहीं पता। ठीक है, नहीं पता। इसके बाद क्या कंडीशन दी है, अगर आदमी अकेला काम को करेगा 3 सही 3/11, मतलब क्या, 11 3 33 3 36/11, कितना, 36/11 दिन में। तो आदमी जो है मतलब फादर, आदमी जो है फादर, यहां पर हम फादर रख लेते हैं, और फादर जो है 36/11 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक है, पहला बेटा काम को कर सकता है 24 दिन में, दूसरा कर सकता है 36 में, और फादर कर सकते हैं 36/11 में, और तीसरा बेटा काम को कितने समय में करेगा। लेकिन ये पूछने के पहले कंडीशन दी है उसने, क्या कंडीशन दी है, देखिए कंडीशन पढ़ते हैं। क्या कंडीशन, कंडीशन ये है, देखो उसने कहा आदमी अकेला काम को 3 सही 3/11 दिन में करता हो, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय में तीनों बेटे मिलकर जितना काम करते हैं, वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है, कंडीशन ये दी है कि जितने समय में A + B + C तीनों बेटे एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी काम करते हैं, ये आदमी इन तीनों से दोगुना काम करता है। मतलब मैंने कहा, मान लीजिए एक दिन में जितना काम करते हैं उनसे दोगुना काम कौन करता है, आदमी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आदमी 2 करता है और बेटे तीनों मिलकर 1 काम करते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये क्या है, एक निश्चित समय में किया गया कार्य क्या होती है, उसकी क्षमता होती है। एक निश्चित समय में, मैंने कहा एक दिन में 1 काम करते हैं, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो ये एक दिन की इफिशियंसी 1 है, तो एक दिन की इफिशियंसी 2 है। तो इनकी इफिशियंसी का रेशो दिया कि A + B + C तीनों मिलकर जितना भी काम करेंगे उससे दोगुना ही आदमी काम कर सकता है उतने ही टाइम में। इसका मतलब यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि जितने समय में उन तीनों बेटों के द्वारा जो काम किया जाता है, वो आदमी उतने ही समय में क्या करता है, इन तीनों से दोगुना काम कर सकता है। ये इनकी इफिशियंसी दी है। बात समझ पा रहे हैं?
ठीक है, ये चीज उसने दी हुई है। तो यहां से रिलेशन बन गया, एफिशिएंसी दी गई है। अब मैं आपसे कहता हूं भाई यहां पर आप क्या करिए, वर्क मान लीजिए। तो वर्क क्या मानेंगे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर ले लें तो एलसीएम कितना बन गया, बोलो 72। एलसीएम बन गया 72। 24 से कितनी बार, 3 बार। 36 से कितनी बार, 2 बार। और 72 को 36 दूनी 72, 11 दूनी कितना हो गया, 22। ये आ गया 22। तो ये क्या होती है, बोलो एफिशिएंसी। ये क्या है, टाइम। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या हो गया, वर्क। ये आ गया वर्क। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताइए एक निश्चित समय में मतलब एक दिन की एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 22। इसकी कितनी है, बोलो 22। इसकी एफिशिएंसी है 22। 2 की जगह पर 22 है। जब 2 बराबर 22 तो 1 बराबर कितना होगा, बोलो 11। 1 बराबर कितना होगा, 11। अगर ये एफिशिएंसी है तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अगर 2 की जगह पे 22 काम करता है एक दिन में, तो उसी एक दिन में 2 की जगह पे 1 काम करते हैं। 2 का मान कितना, 22 है, तो 1 का मान कितना होगा, 11 होगा कि नहीं होगा, बताओ। भास्कर ऐसा नहीं कर सकते, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जैसा बता रहा हूं वैसा ही करिए। जब एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जिसने भी बताया है वो बिल्कुल गलत है एकदम, क्योंकि आप जब वो करोगे तो आपको फिर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, फिर वो एक्चुअल वैल्यू पे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू पे सॉल्व नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी तो यही आएगी, फिर दिक्कत ही हो जाएगी, वर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा सब में मत करिए आप। क्लियर है, आसान नहीं बनेगा, वो डिफिकल्ट बन जाएगा और आपका आंसर मैच नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो जैसा मैं बोल रहा हूं आप ऐसा ही करिए, एक्चुअल डेज में ही करिए, जो दिन दिए उसी पर करिए। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई। मतलब जो आदमी है, जो फादर, उसकी एफिशिएंसी कितनी दी है, 22। तो 2 की जगह 22 है तो 1 की जगह पे 11 आएगा, 1 की जगह पे आएगा 11। अब मुझे एक बात बताइए कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है। इसका मतलब ये हुआ इसी हिसाब से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो इन सब की मिलाकर आ रही है 11। सब की आ रही है 11। जिसमें से किस किस की एफिशिएंसी आपके पास में है, तो आप कहेंगे a की है, कितनी बोलो 3। b की है कितनी बोलो, आप कहेंगे 2। तो हम कह सकते हैं 3 2 5 और ये 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6। तब जाके क्या बने, 11। तो c की क्षमता यहां से निकल के आ गई 6। c की क्षमता कितनी है, 6 है। अगर c से हमें पूरा काम करवाना पड़ जाए तो हम कहेंगे पूरा काम कितना है, 72। 72 काम है 6 की क्षमता से करेगा, तो 12 6 72 कितना आ जाएगा, 12 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 12 डेज, 12 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रोहित धारवाई, क्लियर है ना आपको। बताइए, बन जाएगा, फटाफट उतार लीजिए जल्दी से। बड़े ठीक है, उतारेंगे फटाफट। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। देखिए, 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन किसी काम को मिलकर 96 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, कितने आदमी बोलो, 1 आदमी और 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन मिलकर के कोई काम कितने 96 आवर्स में कर सकते हैं। जबकि 2 मैन और 8 चिल्ड्रन, 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं। कितना दिया, 80 घंटे। और जबकि 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन और 3 वुमेन उसी काम को कितने में बोलो, 120 घंटे में कर सकते हैं। 120 घंटे में कर सकते हैं, ये दिया हुआ है उसने। क्लियर है, 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन। यहां पर देखिए 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं।
जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को कर सकते हैं 80 घंटे में, और यहां पर 2 आदमी और 3 विमेन उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो ज्ञात करो कि जो भी वर्क बनेगा उस वर्क को किससे करवाना है, उस वर्क को करवाना है किससे, तो 10 आदमी प्लस 3 वुमेन से करवाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैन की वैल्यू, वुमेन की वैल्यू और चिल्ड्रन की वैल्यू कुछ भी आती तो ये इनकी इफिशिएंसी होगी, है ना, ये इनकी इफिशिएंसी होगी, ध्यान रखना, एफिशिएंसी होगी। और एफिशिएंसी में जब हम किसका गुणा कर दें, टाइम का गुणा कर दें, तो क्या बन जाता है, वर्क बन जाता है। ठीक है, वर्क बन जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो एम, डब्ल्यू और सी जो आ रहा है ना, अगर उसकी वैल्यू निकल के आती तो इसका मतलब क्या, उनकी एफिशिएंसी आई है। तो ये जो वर्क है ना, जो टोटल वर्क आएगा वो किससे करवाना है, 10 मैन से और 5 वुमेन से। ठीक है, करवाना है, तो ये टाइम आ जाएगा टोटल निकल के कितना टाइम लग रहा है, ऐसा उसने दिया है, ये दिया है और ये दिया है। समझ आया? अब बताइए आंसर कितने लोगों का आया? कोई सोच पा रहे हैं कि आंसर लाने का कैसे आएगा? पहली बात तो बहुत सारे बच्चों से एलसीएम ही नहीं निकल रहा होगा। ठीक है, लगे होंगे घिसने में, यहाँ पर 96, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 120। फिर ऐसे करेंगे 2 से 48, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 60, फिर 2 से कितना 24, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 30, फिर 2 से, ऐसे करते जाओगे, है ना, ऐसे ही कर रहे होगे। देखिए कई लोग तो हंस रहे हैं बैठे बैठे कि सर को पता है सारी बातें कैसे कर रहे हैं। बोलो कितने लोग का एलसीएम नहीं आया? देखिए एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे लोगे? जब भी एलसीएम निकालना हो, जैसे मान लीजिए 12 और 16 मैंने यहां पर लिखा, इसका एलसीएम आपको लेना है। अब एलसीएम कैसे निकाले, जल्दी से ध्यान रखिएगा। जैसे 12 और 16 का आपको एलसीएम लेना, तो आप क्या करिए, इनका एचसीएफ लीजिए। इनका एचसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू जो इनको काट दे, क्या होगी 4। 4 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 4 से कितनी बार, 4 बार, ये हो गया। अब इनका एलसीएम तो ले सकते हो, कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब इनका एलसीएम तो निकल जाएगा 12। अब ये 4 से काटे थे हमने, तो अब बाद में आप क्या करिए, 4 से गुणा कर दिए, 12 चौके 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 16 का जो एलसीएम आया है वो कितना आया, बोलो 48 आया, 48 आया। समझ आया? सही कहा मैंने, आप भी ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात समझ पाए कि नहीं जो मैंने बताया? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 24 और 56 का एलसीएम निकालिए, तो आप इनका एचसीएफ निकालें, किससे कट जाएंगे, 8 से कितनी बार, 3 बार, और 8 से कितनी बार, बोलो 8 से कितनी बार, 7 बार। किससे कटा, 8 से। अब आप 3 और 7 का एलसीएम ले लो, 7 ये कितना हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। अब 8 से आपने काटा था तो 8 से गुणा कर दो, 21 अट्ठे 168, 168। इसका मतलब एलसीएम आ गया, ये वैल्यू 24 से भी कट जाएगी और 56 से भी कट जाएगी। तो इस प्रकार से जल्दी से एलसीएम निकाला जाता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम देखते हैं इनका एलसीएम जब हमें निकालना होगा, किसका हमें निकालना है, 96 का, 80 का और 120 का। तो मैं आपसे कहता हूं कि ध्यान रखिएगा, हम इसको काट देंगे किससे, 8 से कितनी बार, 12 बार, 8 से कितनी बार, 10 बार, 8 से कितनी बार, 15 अट्ठे 120, ये आ गया। अब इनका एलसीएम तो आप निकाल सकते हो, आप जानते हो कितना होगा, 60 होगा। मैंने कहा 60, इनका एलसीएम आया, कितने से काटा था हमने इनको, 8 से, तो 8 का गुणा वापस कर दो, 8 से 48, कितना होगा, 480। तो इस प्रकार से इनका एलसीएम कितना निकल आया, 480 निकल आया। ध्यान रखिएगा, ये मेथड आपको याद रखनी है, जब एलसीएम एचसीएफ आएगा तब जाके आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 480 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका होता है एलसीएम निकालने का। तो यहां से एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया, कितना आ गया भाई, एलसीएम 480 आ गया। तो जो एलसीएम आया वही हमने काम माना है। तो सबसे पहली बात यहां पर वर्क आएगा, ये वर्क कितना आएगा, बोलो 480, मतलब हमें 480 काम करवाने हैं।
480 काम करवाने हैं। ठीक है, किससे करवाने हैं? तो आप कहेंगे भाई 10 आदमी से और 5 महिलाओं से। ठीक है, अब यहाँ पर आदमी और महिलाओं और बच्चों की एफिशिएंसी हमें देखनी है। मैं आपसे कहता हूँ भाई 96 से अगर आप इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 96 पंचे 480, 8 छिंग 48 6 बार और 12 चौक 48 4 बार। ठीक है, ये आ गया। इतना कर लोगे क्या? मेथड अच्छी है। ठीक है, चलो एलसीएम निकालने की मेथड आप सीख गए हैं, इतना आप फटाफट से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, हमें निकालना है मैन और वुमेन, अल्टीमेटली इनकी वैल्यू निकालनी है। और इनकी वैल्यू निकालनी तो हम कहां से शुरुआत करें? कहां से शुरुआत करें? तो हम एक ऐसी चीज देखेंगे जिसका रिलेशन, देखो इनमें कहीं पर कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? कहीं पर कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? और इनमें कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? आपको ये चेक करना है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखिएगा सिंपल सी बात है कि हमें दिख रहा है यहां से 2 मैन 3 वुमेन, यहां पर 1 मैन 3 वुमेन। बात समझ रहे हैं? 1 मैन 3 वुमेन, यहां पर 2 मैन 3 वुमेन। तो ये इसका रिलेशन डायरेक्ट यहां पर नहीं आ पा रहा है। यहां पर देखिए 2 आदमी 8 बच्चे और यहां पर 1 आदमी 4 बच्चे दिख रहा है, मतलब इसकी जस्ट आधी वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे आपको पता है यहां पर दिया 2 आदमी और 8 बच्चे, और यहां पर दिया है कितना? अगर मैं इसको डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 आदमी और यहां पर 6 महिलाएं और यहां पर 8 बच्चे हो जाएंगे कि नहीं? मतलब कहने का ये है, इसमें से ये बस हटा दोगे, मैंने इसका डबल कर दिया, इसका मैंने डबल कर दिया, इसका मैंने डबल कर दिया और इसमें से ये हटा दिया, तो देखो 2 आदमी और 8 बच्चे और यहां पर भी 2 आदमी 8 बच्चे हैं, मतलब इनका रिलेशन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है? हमें बीच वाली इक्वेशन से स्टार्ट करना है, बीच वाली कंडीशन से स्टार्ट करना है। बीच वाली कंडीशन से आप देखेंगे यहां पर आपको पता है 2 आदमी और 8 बच्चे। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, लेकिन मैं आखिरी में बिना पेन के कर दूंगा ओरली, ये इतना लिखने के बाद। ठीक है, 2 आदमी 8 बच्चों की क्षमता कितनी दी है उसने? 6 दी है। कितनी क्षमता है बोलो? 6। इनकी क्षमता है 6। तो मैं आपसे कहता हूं इसका आधा कर दो, तो 1 आदमी और 4 बच्चों की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 3 होने चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 3 होने चाहिए। लेकिन आप एक बात जानते हो कि इस वाली कंडीशन को अगर आप नोटिस करो तो यहां पर क्षमता कितनी है बोलो? आप कहेंगे 5 है। कितनी है? 5 है। मतलब 3 में कितना जुड़ गया? 2 जुड़ गया, तो कितना आ गया बोलो? 5 आ गया। तो मैंने कहा भाई यहां पर इसका मतलब ये है कि 1 आदमी और 4 बच्चों की क्षमता 3 है, जो एक्स्ट्रा 2 क्षमता है वो किसकी है? तो आप कहेंगे 3 महिलाओं की है। किनकी? 3 महिलाओं की। इसका मतलब इसमें 3 विमेन और जुड़ेंगी तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, जिनकी क्षमता कितनी है बोलो? 5 है। इनकी क्षमता है 5 और 5 है, तो 5 में से 3 किसकी है? तो आप कहेंगे 5 में से 3 इनकी है, 2 एक्स्ट्रा जो बच रही वो किसकी है? 3 महिलाओं की है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब 3 महिलाओं 1 बच्चा, सॉरी 3 महिलाएं 1 पुरुष और 4 बच्चों की क्षमता कितनी है? 5 है। देखो यहां पर उनकी तो है 5। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? कमेंट करिए फटाफट, समझ आया कि नहीं आया? पहले धीरे धीरे ही चलना है, जब आप समझ जाएंगे तो फिर हम थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, 2 आदमी 8 बच्चों की क्षमता 6, तो इसका आधा करो तो इनकी होगी 3, तो 3 का मान यहां रख दिया मैंने। इनका मान कितना है बोलो? 3 है, तो इसका मान कितना है बोलो? 2 हो गया। इसका मान कितना हो गया? 2, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब मुझे यहां से पता चल गया कि भाई यहां से 3 विमेन की क्षमता कितनी है? 2। 3 विमेन की क्षमता कितनी है? 2। तो यहां से 1 विमेन की क्षमता आ जाएगी। बोलो 1 वुमेन की क्षमता आ जाएगी कितनी? तो आप कहेंगे भाई 2/3। वुमेन की क्षमता कितनी है? 2/3 काम कर सकती है एक दिन में। इतना आ गया। अब मैंने कहा 3 वुमेन ये आ चुका, तो 3 वुमेन को यहाँ पुट कर दो आप। 3 वुमेन का मान कितना है? 2 है। इनका मान कितना है? 2। और आप जानते हैं कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन का मान कितना दिया है? उसने दिया है 4।
एफिशिएंसी में 4 है। n का मान मैंने कितना रख दिया 2, तो मुझे बताइए कि 2 मैन का मान कितना बचा है। तो 2 मैन का मान बचा है कितना, आप कहेंगे भाई 2 ही बचा, तो 1 मैन का मान कितना हो जाएगा, तो मैन का मान हो जाएगा, मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 आ जाएगी। 2 मैन बराबर 2, तो 1 मैन बराबर 1। तो 1 मैन एक दिन में 1 काम करता है, 1 महिला एक दिन में 2/3 काम करती है। अगर बच्चे का निकालना होता तो हम बच्चे का भी निकाल लेते, लेकिन आवश्यकता यहाँ पर बच्चे की नहीं है। ठीक है, बच्चे का निकालना होगा तो आप फिर इसमें मैन का मान रखना और यहाँ से बच्चे की क्षमता आ जाएगी जब जरूरत पड़े। यहाँ पर चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, वर्क इतना ही रहेगा, किसी और से काम करवाने लग जाएगा, मैन और चिल्ड्रन का कॉम्बिनेशन दे देगा, वुमेन और चिल्ड्रन का दे देगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर मैन और वुमेन का दिया हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पर संख्या भी इनकी चेंज कर सकता है। अक्षय कुमार हो गए कंफ्यूज? चलो पहले पूरा लिख के ही बताऊंगा भैया, ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर कई बच्चे बोलते हैं बहुत जल्दी से कि जल्दी बता दो सर, बहुत धीरे धीरे बताया, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले आप समझ लीजिए। देखो भाई, अब ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 मैन, 1 मैन, इसको ऐसे नहीं लिखता हूं मैं लिखता हूं यहां पर 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आगे लिख रहा हूं, ठीक है, और बाद में क्या 3 वुमेन, ये लिखा, कितना 96 आवर्स, ठीक है, 96 आवर्स लगे। इसके बाद में अगला स्टेप देखिएगा क्या है, 2 आदमी और 8 बच्चे, बोलो कितना 80 आवर्स लगे। इसके बाद आखिरी में क्या दिया है, बोलो 2 आदमी और कितनी महिलाएं, 3 वुमेन, 120 घंटे, 120 घंटे। ये तो हमने किया ही किया था। एलसीएम कितना बनाया, बोलो 480, यहाँ पर कितना बनाया, बोलो 480, ये हो गया 480। डिवाइड किया यहाँ कितनी बार, 5 बार, 8 6 48 और 12 चौक 48, ये आ गया। मैंने कहा 20 से स्टार्ट करना है, तो 20 से स्टार्ट किया। 2 मैन प्लस 8 बच्चों की क्षमता कितनी दी है, कितनी दी है, 6 दी है। तो इसका आधा करो, 1 मैन प्लस 4 बच्चों की क्षमता कितनी आ गई, बोलो 3 आ गई। और आपको दिया क्या है, यहाँ पर 1 मैन प्लस 4 बच्चे प्लस एक्स्ट्रा क्या है, तो आप कहेंगे 3 वुमेन, इनकी क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे भाई 5 है। तो मुझे बताइए इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, इससे निकल के आया कितना, इतना निकल के आया, इसका मतलब इनका मान कितना है, बोलो 3 है। तो 2 किसका मान है, इनका मान है कि नहीं है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 वुमेन बराबर कितना है, 2। तो 1 वुमेन का मान कितना हुआ एफिशिएंसी में, 2/3, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा भाई महिला आ गई है, 3 महिलाओं का मान कितना है, 2। तो अब देखो इसमें रख दो, इनकी एफिशिएंसी देखो, 2 मैन प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, बोलो 4 है, कितनी है, 4 है। तो ये भाई 3 वुमेन का मान एफिशिएंसी में कितना आया, 2 आया कि नहीं आया, ये 2 आया। तो यहाँ पर इसका मान 2 है, तो बाकी का 2 किसका है, इसका मान है, तब जाके कितना बना, 4। इसका मतलब 2 मैन का मान कितना है, 2। तो 1 मैन कितने के बराबर हुआ, 1 क्षमता के बराबर हुआ। 1 मैन की क्षमता क्या है, 1 है। अभी आया, अब मुझे निकालना है भाई कि ये जो 480 काम है किससे करवाना है, इनसे करवाना है। तो हमें एम और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है। 480 काम करवाना है 10 आदमी, तो 10 आदमी, 1 आदमी की क्षमता कितनी, 1, तो इसकी जगह पे 1 रख दो। 1 आदमी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितने करेगा, 10 से कम 10 काम हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 5 और वुमेन की जगह पे कितना आएगा, 2/3। बस यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, बताइए सॉल्व करके। हाँ उर्वशी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भावना बहुत अच्छे। और किसी का आंसर आया, रोहित धार भाई वेरी गुड, 36। और किसी का, जल्दी कमेंट करिए फटाफट। अनन्या 48 कैसे आ रहा है भाई, 48 कैसे आ रहा है,
30 10 40, 40 से 4, 12 चौको 48, 12 3 36, 36 आएगा, 36 आएगा। ज्योति लोधी वेरी गुड, हाँ 36 आंसर बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से उतारिए, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूं। कर लोगे? इस पे स्टार मार्क बना लीजिए सभी बच्चे और प्रैक्टिस 3-4 बार कर लेना। बड़ा मजेदार सवाल है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बनेगा? रैनी जैन बहुत अच्छे, बढ़े क्या आगे? कमेंट कर दो एक बार, आगे बढ़े। बोलिए। चलिए अगले सवाल पे आइए। अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करने के पहले आपसे एक बात पूछता हूं मैं। क्या? देखिए, मैंने कहा यहां पर ए और बी 2 पर्सन है, इनका जो समय है वो 15 और 10 दिन का समय लगता है किसी एक काम को करने में। काम क्या है? समान है। तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो बताइए क्या होगा? इनकी इफिशिएंसी का रेशियो बताइए क्या होगा? इसको लगते हैं 15 दिन, इसको लगते हैं 10 दिन। ठीक है, इसको लगते हैं 10 दिन, इसको लगते हैं 15 दिन। तो इफिशिएंसी का रेशियो बताइए क्या होगा? जल्दी। फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। दो अनुपात 3, बहुत बढ़िया। 2:3, बहुत अच्छे। सभी का कमेंट आना चाहिए, जितने बच्चे लाइव में सबका। 2/3, 2/3, वेरी गुड। जल्दी जल्दी। अंजलि, भास्कर, सौरभ, उर्वशी, भावना, अंजलि, जायसवाल, अनन्या, सभी सभी। रोहित धाड़भाई, वेरी गुड। अगर सभी का कमेंट आ रहा है तो ही आगे प्रोसीड करेंगे। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं ए और बी की इफिशिएंसी, ए और बी की इफिशिएंसी का रेशो है 1/3। ये क्या है? इफिशिएंसी। तो बताइए टाइम का रेशो क्या बनेगा? टाइम का रेशो क्या बनेगा? जल्दी सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए फटाफट। फटाफट कमेंट करिए। जल्दी जल्दी कमेंट करें। एक भी कमेंट नहीं आया अभी तक। टाइम का रेशियो बताना है 3:1। क्या बनेगा? 3:1। ठीक है, 30-10 नहीं, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, तो 3:1 बनेगा। ये पलट जाता है। ठीक है, 30-10 बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वहां पर 30 और 10 ही है। रेशियो बताना है तो 3:1 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, अब मैं आगे बढ़ने के पहले आपसे एक बात कहता हूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद है क्या? मैंने शायद उस पर लिखवाया होगा कि आप लिख लीजिए कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम एंड वर्क में यूज होगा।
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो एक तो हम यहां से कह सकते हैं जो दिया है a प्लस बी प्लस सी सभी मिलकर काम को कर सकते हैं 30 दिन में। तो यहां से क्या बन गया काम, ये आ गया वर्क। क्या यहां से वर्क बन जाएगा? इतनी बात आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? वर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? मैंने कहा यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मतलब यह है कि a का एक दिन का काम, मान लीजिए यहां पर एक दिन का काम 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर कितना है 4 है। तो एक दिन में 2 काम करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, तो 4 3 7 2 9 हो गया। तो एक दिन में काम हो रहा है 9 और 30 दिन करेंगे तो 9 3 27 कितना हो गया? 270 काम हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ए और बी और सी है इनकी क्षमता है, क्या है? एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर ए बी सी का मान हम पुट करेंगे और ये डेज टाइम का एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ये हमने माना है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये तो हमें निकालनी है ए बी सी का मान क्या होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि भाई यहां पर ए बी सी की एफिशिएंसी रखाएगी तो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या हो गया? वर्क। तीनों मिलकर कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी इनटू तीनों का टाइम क्या हो जाएगा? वर्क। अगर 2 मिलकर के करते हैं, दोनों का टाइम लगता है, यहां पर टोटल वर्क बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब यहां से देखिए आगे कंडीशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ए और सी की क्षमता, ए प्लस सी की क्षमता किससे? बी से दोगुनी है। तो क्षमता मतलब एफिशिएंसी, बी से दोगुनी। तो बी जितने समय में एक काम करता है उतने समय में 2 काम करते हैं। सेम टाइम में ये एक काम करता है, सेम टाइम में 2 काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये है एफिशिएंसी भाई, क्या है? एफिशिएंसी। ए और सी की 2 और बी की 1, ये रेशो दिया है। दूसरा क्या दिया है? ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता सी से कितना है? बोलो 3 गुना। कितना है? तो उसने कहा है 3 गुनी है, मतलब a प्लस बी 3 काम करते हैं और सी अकेला 1 काम करता है उतने ही टाइम में। ये भी क्या है? एफिशिएंसी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अब आप याद करो तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको जोड़ूंगा ना, इसको जोड़ूंगा तो ये किसका काम है? तो आप कहेंगे ए बी सी का मिलाकर कितना बन रहा है? 3 काम बन रहा है, 3 क्षमता बन रही है। यहां पर ए बी सी की क्षमता कितनी बन रही? बोलो 4 बन रही। कितनी बन रही? 4 बन रही। ए बी सी की क्षमता मिल करके समान होने चाहिए। 2 अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षमता दी है, ये क्षमता क्या होनी चाहिए? 1 बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोलो 1 बराबर। ये एफिशिएंसी 1 बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 याद करो, रेशो में अगर ये 1 बराबर होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 4 जो है ऊपर गुणा होगा और ये वाला 3 कहां गुणा होगा? बोलो नीचे गुणा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं कह सकता हूं भाई 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो इसका मतलब ए बी सी की क्षमता कितनी? बोलो 12 है। ये 12 है। तो वर्क आ गया भाई कितना? ये वर्क आ चुका है कितना? वर्क आ गया है 12 × 30, ये वर्क आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने 3 का गुणा किया इसमें तो सभी में 3 का गुणा होगा। 3 का गुणा यहां भी होगा और 3 का गुणा यहां भी होगा। 4 का गुणा यहां भी होगा और 4 का गुणा यहां भी होगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से मुझे बताइएगा कि यहां से 4 दूनी कितना हो गया? 8 और यहां से कितना हो गया? 4 हो गया। यहां से देखिए 3 तिया कितना हो गया? 9 और यहां से कितना होगा? 3 एकम 3। ऐसा बन जाएगा। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू कितनी बनी? 4। तो a और c की वैल्यू कितनी बनी? 8। यहां से c की वैल्यू कितनी बनी है? 3 और a और b की वैल्यू मिला कितनी बनी है? 9। क्लियर है? बोलो। देखो 9 और 3 कितना हो गया? 12 और 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो ए बी सी का मान कितना है? 12। 12 × 30 कितना बन गया? ये हमारे पास वर्क बन गया। अब ये किससे करवाना है? तो उसने कहा भाई ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? तो आपको पता है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी की वैल्यू 9 है। जब ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर क्षमता में कितनी है? बोलो 9 है। तो यहाँ से आपको ये बात पता है, कि देखो b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 4। b की वैल्यू कितनी दिख रही है? 4। तो मैंने कहा 4 अगर यहाँ से हम घटा दें, अगर इसका मान 4 है तो इसका मतलब इसका मान कितना है? बोलो 5 होगा। इसका मान कितना है? 5 होगा।
जब इसका मान 5 है, ए की वैल्यू 5 है एफिशिएंसी में, तो हमें ए से करवाना है, तो वर्क किससे करवाना है, ए से करवाना है, टाइम आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई ए से करवाना है, तो ए का मान कितना है 5 है, तो 5 से कितनी बार, 6 बार, 12 × 72 कितना आ जाएगा 72 डेज। कितना आ जाएगा 72 डेज। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कितना आ जाएगा 72 दिन। तो मैं आपसे इतनी सी बात कहना चाहता हूं, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना, चाहे वो परसेंटेज, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, चाहे वो आपका मिक्सचर एलिगेशन हो, अगर हर एक टॉपिक आपने बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके रखा है तो वो लिंक करते करते आपको आगे भी पूरा काम में आते जाएगा और आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको बनते जाएंगे। लेकिन पीछे का बेहतरीन तरीके से रिवीजन होना चाहिए, तब जाके बेहतर मैथ्स आपको बनेगी। ठीक है, अब मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या आपको ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या समझ आया कि नहीं आया। बोलो सौरभ धाकड़, फंटेस्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बाकी बच्चे तो कुछ कहते ही नहीं है, आते हैं और मुंह बनाते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। उनको खुशी नहीं होती कि वो कुछ सीख भी गए। उनको तो परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए, वो इतनी सारी बातें सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो लोग ऐसे उड़ा देते हैं, पता नहीं चलता। बताइए, आ रहा है समझ में? कोई डाउट है क्या? सवाल में कोई डाउट है किसी को? सौरभ धाकड़, आज तक आपने मेथड नहीं पढ़ा है? चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़े आगे। कोई डाउट है क्या इस सवाल में? ठीक है, अगर समझ आ गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लीजिए ध्यान से। कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, अब अगले सवाल पे आएंगे, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा चेंज। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, a प्लस बी किसी काम को c से आधे समय में कर लेते हैं। a प्लस बी किसी काम को c से आधे समय में, c को काम को करने में अगर 2 समय लगते हैं तो इनको लगेगा 1। यहां पर क्या दिया, टाइम का रेशियो। ठीक है, a प्लस बी c से आधे समय में काम कर लेते हैं। वही काम जबकि b प्लस सी को अगर देखा जाए, b प्लस सी को अगर देखा जाए तो ये a के कंपेरिजन में कितना, ए का 1/3 टाइम, इनको 1 समय लगेगा तो ए को लगेगा 3 समय। ये भी टाइम का रेशियो दिया है। अगर तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी काम को मिलकर करेंगे 20 दिनों में, तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू 20, ये क्या आ गया, वर्क आ गया। अब यहां से क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी। हाँ, अब देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी, समझने का प्रयास करना। यहां पर क्या दिया, टाइम का रेशियो दिया। तो मैंने आपको कहा था सेम काम के लिए अगर जो टाइम का रेशियो, उसका उल्टा क्या होगा, एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी 2 और यहाँ पर एफिशिएंसी 1 बनेगी। यहाँ पर एफिशिएंसी क्या बनेगी, बोलो 3 बनेगी, और यहाँ पर क्या बनेगी, 1 बनेगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो, ये टाइम का, तो किसका रेशियो, एफिशिएंसी का। ये टाइम का रेशियो, तो यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी का। पहली बार में केवल एफिशिएंसी का रेशियो लिया, इस बार में टाइम से एफिशिएंसी का रेशियो हमने निकाला। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, थैंक यू। चलो अब देखिए, यहां से क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब जब एफिशिएंसी आ गई तो वही तरीका, कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कितना 4 हो गया। तो ये एफिशिएंसी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 3, यहाँ पर 4 है, तो इसको क्या करोगे, बराबर करोगे। बराबर करना है, 4 का ऊपर गुणा कर दो, यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर कितने गुणा, 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। तो देखो a प्लस बी का मान कितना आ गया, आप कहेंगे 12 आ गया। यहाँ भी कितना आ गया, बोलो 12 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 12। तो यहाँ पर 12 इंटू 20, ये हो गया टोटल काम। ये काम किससे करवाना है, किससे करवाना है, ए से करवाना है। बस ए की एफिशिएंसी लाके आप डिवाइड कर दो, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे भाई 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। देख लो करके कितनी आ गई है ए की एफिशिएंसी। तो यहाँ से देखो, पूरा नहीं करना, आप चाहो तो ये लिख लो, 3 तिया 9 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखो ए की वैल्यू जो आ रही है ना भैया, ए की वैल्यू जो आ रही है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। जब ऐसा पूछा है
कि ए से करना तो ए का बस निकाल लो, अगर आपको लगता है सी का है तो सी से करवा लेते हम यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए कितना 4 दूनी 8 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। सी की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई, सब की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 12 है। यहाँ पर देखिए 12 है, ये 4 और ये 3, 4 और 3 7 और 5 12, तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि इसका बी का मान कितना 5, बी का मान 5। देखो सी का दिख रहा है नीचे 4, ए का दिख रहा है 3, 4 और 3 7 और बचा कितना 5 12, 7 और 5 12। लेकिन यहाँ पर ए का बस निकालना था तो ए से हम डिवाइड कर देंगे, जब ए से हम डिवाइड कर देंगे ए का मान कितना 3, तो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 80, 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे, थोड़ा सा और चेंज करेंगे अगले सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, परसेंटेज का यूज करके। ठीक है, देखो a प्लस बी किसी काम को c से 40% कम समय में, a प्लस बी किसी काम को c से 40% कम समय, ध्यान रखिए 40% कम समय मतलब 5 पर 2 समय कम, a और b मिलकर c से 40% कम समय, मतलब हम कह सकते हैं c का जो समय है वो कितना है, अगर 5 है तो 5 पर 2 की कमी कितना 3 समय लगेगा किसको, a प्लस बी को। बात समझ पा रहे क्या है, टाइम। क्लियर है? दूसरी बात b प्लस सी उसी काम को, ध्यान से पढ़िए, b प्लस सी उसी काम को a से कितना, a से 60% कम समय, 60% कम समय a से, इसका मतलब हम कह सकते हैं 3/5। अगर a का समय कितना है 5 है तो 5 पर 3 समय कम, अगर a का समय कितना लग रहा है बोलो 5 लग रहा है तो 5 पर 60%, 5 का 60% कितना होगा 3, तो 3 समय कम लगे मतलब कितने लगे इनको 2 लगे। बात समझ पाए? ठीक है, तो ये परसेंटेज का यूज करके हमने बनाया और तीनों मिलकर काम को, मतलब a प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को करेंगे कितने दिनों में 20 दिनों में। तो ये काम किससे करवाना है, आपको करवाना है a अकेला, a से करवाना है। तो यहां से क्या जाएगा बोलो टाइम, बस वैल्यू पुट करनी है आपको निकाल के। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर टाइम दिया है, आपको निकालना क्या है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या बनेगी भाई, इसकी उल्टी एफिशिएंसी बनेगी। यहाँ पर सेम काम है तो ये 5 एफिशिएंसी और यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बोलो 5 और यहाँ पर कितना बोलो 2। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि हमें कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना होगा, हमें ये करना है कि टोटल यहाँ पर 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, तो नीचे से 7 ले जाके ऊपर गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा कर दो कितने का 7 का, तो यहाँ भी 7 का और यहाँ भी 7 का, यहाँ पर कितने गुणा कर दो ऊपर वाले 8 का, तो यहाँ भी 8 का और यहाँ भी 8 का। अब मुझे बताइए ये जो यहाँ पर आ रहा है 7 8 है 56, ये क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 7 है 56, तो 56 तो आ ही रहा है। तो यहाँ पर हम 56 रख सकते हैं a b c की जगह पे, 56 इंटू 20। अब a की वैल्यू निकालनी तो a की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भाई 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। बाकी आप लिखना है प्रेम से लिखो, 8 पंजे 40 यहाँ लिख दो, यहाँ पर 7 कितना लिख दो 21 लिख दो, यहाँ पर 5 7 कितना लिख दो 35 लिख दो। लेकिन हमें a का देखना है तो a का कितना है, क्योंकि a से हमें काम करवाना है, तो a की एफिशिएंसी कितनी 16, तो यहाँ पर हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 7 56, 2 से कितनी बार 10 बार, कितना हो गया बोलो 70 दिन लगेगा, कितना लगेगा 70 लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को?
बताइए। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करिए, उम्मीद है बना पाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 20। पढ़िए सवाल को और आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट। देखिए, क्वेश्चन करने के पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई ए किसी काम को करता है 15 दिन में और बी किसी काम को करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो इनकी क्षमता का रेशो आप निकाल लोगे, आपको पता ही है कैसे निकलेगा, निकाल लोगे। एक तरीका तो ये डायरेक्ट आप पलट दो, एक तरीका ये कि भाई यहां पर हम वर्क एज्यूम कर लें, यहां पर क्या कर लें, वर्क एज्यूम कर लें। वर्क कितना मान लिया हमने, 60 एलसीएम लेकर के। तो 15 से अगर देखें तो 15 चौके 60 और 20 दिया कितना हो गया, 60। ये बनेगा, ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ गया, इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ गया, ऐसे आ गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं कहता हूं भाई ए का मान क्या है, 4, ये इफिशिएंसी, बी का मान कितना है, 3। तो मैं आपसे कहता हूं भाई ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 15 दिन में। वही काम कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे बी करता है कितने दिन में, 20 दिन में। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, ये पढ़ा होगा, क्लियर है। m1 m2 क्या होता है, यहां पर एफिशिएंसी होती है इनकी, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, एफिशिएंसी, और ये क्या है, बोलो एफिशिएंसी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए एक दिन में 4 काम करता है और 15 दिन का समय लेता है, तो 15 चौके कितने हो गए, 60 काम। और इसी प्रकार से बी एक दिन में 3 काम करता है, 3, अगर ये 3 काम करता है और इसको लगते हैं 20 दिन, तो मुझे बताइए 20 किया कितना होगा, 60। तो दोनों में से किसी भी एक में रख दो, यहां रख दो वैल्यू या फिर यहां रख दो वैल्यू, तो क्या आता है, आपका सेम वर्क आता है, कितना आ गया, 60 आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक बार बताइए कि ये जो ए की इफिशिएंसी है 4 और बी की इफिशिएंसी है 3, तो क्या हम इस प्रकार से नहीं निकाल सकते, किस प्रकार से, देखिए मैं आपसे कहता हूं, अगर मैंने गलती से ऐसा लिख दिया कि ए काम करता है, मतलब ए का, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है, देखो ए किसी काम को अगर 15 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, तो मतलब ये हुआ कि ए का 15 दिन का काम बराबर है बी के 20 दिन के काम के। मतलब जो काम ए 15 दिन में करता है, बी वही काम कितने में करता है, 20 दिन में, ठीक है। मतलब ए अगर किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब यह है ए का 15 दिन का काम बराबर है बी का 20 दिन का काम। तो यहां से अगर ए और बी में निकालना चाहूं तो यहां से ए और बी एफिशिएंसी के फॉर्म में आएगा। ये दिन दिए हैं लेकिन आएगा किसमें, एफिशिएंसी में। अगर ऐसा करूंगा तो 20 बटे क्या हो गया, 15, पलट गया कि नहीं पलटा। देखो दिनों की संख्या 15 से 20 थी और ये 20 से 15 हो गया, मतलब पलट गया। तो क्या आ गया, एफिशिएंसी। 5 से कितनी बार बोलो, 4 बार, और 5 से कितनी बार, 3 बार। तो क्या आ गया, ए की क्षमता आ गई 4 और बी की आ गई 3, जो कि हमने कहां से निकाली थी, यहां से निकाली थी। तो आगे चल के कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं ऐसा कर दूं, इस प्रकार से कर दूं तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है।
क्लियर? हाँ सौरभ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो A और B प्लस C किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। अगर किसी काम को करने में A को अगर 10 दिन लग रहे हैं और B को भी मान लो 10 दिन लग रहे हैं, तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो भी क्या बनेगा, 1:1 ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। समय अगर बराबर है तो इफिशिएंसी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने कहा कि भाई A और यहाँ पर B प्लस C मिलकर किसी काम को करने में समय बराबर लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी भी क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो चिंता मत करिए, ये टाइम है तो ये भी एफिशिएंसी है, मतलब सेम। दूसरा क्या, A प्लस बी किसी काम को करने में A प्लस बी मिलकर कोई काम करते हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो A प्लस बी का 10 दिनों का काम बराबर है C का अकेला कितने दिन काम, 15 दिन का काम। तो ये जो काम है ना, ये वर्क ही बना है, मतलब वर्क अगर निकालना तो A प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो भी वही वर्क आएगा, और C की वैल्यू अकेले यहाँ पुट कर दो तो भी क्या आएगा, वही वर्क आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई एफिशिएंसी अगर निकालनी है, देखो A प्लस बी डायरेक्ट एफिशिएंसी आएगी, बटे में क्या C बराबर क्या बना 15, बटे में कितना 10, इसका मतलब 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये आ गया एफिशिएंसी बन के। बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया, A प्लस बी के अपन में C ले आया और ये 15 ही रह गया, 10 के नीचे गया। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब दिनों की संख्या दी होगी तो हम क्या करेंगे, A प्लस बी इंटू 10 दिन बराबर C इंटू 15 दिन। तो जब इनको ऊपर नीचे करेंगे तो रेशो बन के आ जाएगा एफिशिएंसी का डायरेक्ट, नहीं तो आप ये लेकर के आए फिर इसको पलटाने लग जाए। ये सीधे क्या है, एफिशिएंसी का रेशो आया, ठीक है, ये क्या है एफिशिएंसी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगर ये एफिशिएंसी है, अगर ये एफिशिएंसी है तो यहां पर ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे 2 है, और यहां पर कितनी, बोलो ए बी सी की एफिशिएंसी 5 है। बात समझ पा रहे हैं? तो हमें क्या करना होगा, यहां से हमें क्या करना है, ए बी सी की एफिशिएंसी बराबर करना है। तो ये 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 5 का यहां भी गुणा हो जाएगा, 5 का यहां भी गुणा हो जाएगा। यहां पर आप कहेंगे भाई 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहां भी 2 का गुणा हो जाएगा और यहां भी 2 का गुणा हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया, बोलो 4 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 6 4 10 हो गया एबीसी का। और यहाँ पर देखो 5 एकम 5 हो गया और यहाँ पर 5 एकम 5 हो गया, तो एबीसी का कितना हो गया, 10 हो गया। अब मैंने कहा भाई एबीसी तो दिया नहीं है, यहाँ पर ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी का मान कितना है, तो ए प्लस बी का मान है 6 है, तो यहाँ 6 रख दो, 6 इंटू 10, देखो काम कितना आ गया, 60 आ गया। और सी की अगर वैल्यू पुट करता हूँ, सी का मान कितना है, तो सी का मान है 4। अगर मैं यहाँ 4 पुट कर दूं तो 4 इंटू 15, तो भी क्या बन गया, सेम काम बन गया। इसका मतलब काम कितना है, 60। तो 60 काम है तो किससे करवाना है ये काम, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता निकालिए, बी की क्षमता। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर बी और सी की क्षमता कितनी है, बोलो 5 है, और यहाँ पर सी की अकेली कितनी है, बोलो 4 है। सी की अकेली कितनी, 4 है। मुझे मालूम बी और सी की क्षमता कितनी है, 5, और सी की कितनी है, बोलो 4। तो इसकी कितनी बनी, बोलो 1 बनी। अगर ये 1 बनी है बी की, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो बी का टाइम आ जाएगा, और बी का टाइम कितना आ गया, बोलो 60 दिन आ गया। कितना आ गया, 60 डेज हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डेज। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो ये हमारा आंसर कितना गया, 60 डेज आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ नहीं आया ये बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है? और यहां पर हम आज की क्लास को विराम देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दूंगा, इसके बाद का क्वेश्चन आपको करके आना है। इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बताइए, क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए, समझ आ गया? इसके बाद में जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 21, ये सवाल आपको करके लाना है।
कल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्लासेस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि अब स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा तो वो इससे ऊपर थोड़ा सा टॉपिक होगा, अच्छे लेवल का होगा। तो धीरे धीरे करके हमने लेवल बढ़ाया है, बस आप रिवीजन करते चलिए। अर्थमेटिक में आपको बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। एडवांस भी हमने पढ़ा है, कुछ ज्योमेट्री वगैरह, और आगे में एडवांस भी हम चालू करेंगे, ठीक है। ऐप पर भी चालू करेंगे, यूट्यूब पर भी कुछ कुछ चीजें चलेंगी। तो अच्छे से तैयारी करते चलिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज पर ज्यादा कमांड करिए। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, यदि एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चाहिए, एसएससी की टेस्ट सीरीज चाहिए, या सपोज करिए व्यापम की सारी टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसे कि जेल प्रहरी हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, या एमपीएसआई की हम बात करें, तो ये सारी टेस्ट सीरीज हमारे पास में अवेलेबल है, बहुत ही कम दाम पर अवेलेबल है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल होगी शाम को 8 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त पढ़ाई करिए, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।